सिर्फ कुछ दिनों के लिए भीड़ से नाता तोड़ दो, किस्मत के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि भीड़ के साथ रहकर कोई भी इंसान वो हासिल नहीं कर सकता जो वो हासिल करना चाहता है, लेकिन एकांत में अकेले में रहकर इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखी। उन्होंने अपनी किताब भीड़ से जमाने से दूर रहकर एकांत में बैठकर लिखी, जो आज बेस्ट सेलर बुक है। ये बुक इतनी पॉपुलर है कि शायद ही कोई इंसान होगा जिसने ये ना पढ़ी हो। वहीं जेके रोलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर होटल के कमरे में अकेले बैठकर लिखा था, ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना कर सके। और ये बुक इतनी फेमस हुई कि वो बिलियनियर बन गई। इसलिए अगर आप भी अपने किसी भी गोल को पाना चाहते हो या अपने फील्ड के बादशाह बनना चाहते हो, तो आपको भी कुछ महीनों के लिए दुनियादारी से गायब होना पड़ेगा। इस शोर शराबे वाली दुनिया से अलग रहकर मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप सफल बनेंगे। आइए हम आपको सफल होने के ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो। आप अपने बोले गए शब्दों से किसी के दिल में जगह भी बना सकते हो या हमेशा के लिए उनके दिल से उतर भी सकते हो। आपकी जुबान ही होती है जो आपको सबसे ज़्यादा धोखा देती है, इसलिए सबसे पहले आपको इसे कंट्रोल में करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करोगे। अगर आपसे कोई पूछे क्या कर रहा है, क्या प्लान है तेरे, तो आपको सिंपल से कहना अभी कुछ खास नहीं है, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ की हर इंपॉर्टेंट डिटेल आपको छुपानी होगी। हर किसी के साथ यूं ही शेयर नहीं करना है। अपना ओपिनियन, अपना व्यू किसी को मत बताओ। किसी से कुछ भी बातें शेयर करना बंद कर दो। एकदम चुप और शांत बन जाओ, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। फालतू में बकबक करने से कुछ नहीं होता। जब सामने वाला आपको देखे तो वो यही सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के सामने आप एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे कोई सोल्व ना कर पाए। आजकल की दुनिया में लोग काम करना बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी बातों को शेयर करते हैं। सक्सेस बाद में अचीव करते हैं, पर सक्सेस स्टोरी पहले से स्टेटस पर लगाने लग जाते हैं। आजकल हर व्यक्ति अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के सामने ऐसे रखता है मानो उससे कुछ मिलने वाला हो। अपने नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। आप ये वीडियो देखने के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ समय के लिए गायब होने वाले हो। आपको किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही फेस टू फेस। किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड, किसी को नहीं। लोगों का दिमाग ऐसे बना है कि इंसान कुछ भी नया करता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि मैं किसी के साथ शेयर कर लूँ। पर आपको समझना होगा, आपको खुद पर संयम रखना होगा कि चाहे कुछ हो जाए आप किसी को अपने प्लान नहीं बताओगे। आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा, तभी जाकर आप सफल बनोगे। आप क्या सोचते हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने दिमाग को आपको रिप्रोग्राम करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो यह सच है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है। आप खुद अपने दिमाग में उस बात को बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ अलग होती है। हर व्यक्ति की लाइफ में अपनी ही प्रॉब्लम होती है। आप जो भी काम करते हो, आप उन लोगों को देखकर करते हो जिसे आपसे कोई मतलब ही नहीं होता। आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मैं काम करूंगा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप वो काम करते हो जो दूसरों को पसंद है। आप वो काम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो। मोस्ट टाइम आप उसमें भी फेल हो जाते हो। आपको खुद को ऐसा बनाना है कि जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आपके बारे में पहले सोचना होगा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि ये कि कोई और क्या सोच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश बनो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, उसके बाद में दूसरे को। हो सकता है ये आपके लिए आसान ना हो, लेकिन ये आपके खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए आपको करना ही पड़ेगा। आपको अपने दर्द, आंसू, कमजोरी, मेहनत, असफलता, पसीना, उन्नति को लोगों से छुपाना होगा। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। उन्हें तो सिर्फ सफलता से मतलब होता है। अगर आप सफल हैं, आपके पास पैसे हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना आपसे बात करना तो दूर, आपको देखेंगे भी नहीं। ये दुनिया ऐसे ही मतलबी लोगों से भरी हुई है। अगर आप सफल हैं तो हर व्यक्ति आपको दोस्त बनाना चाहेगा। वहीं अगर आप सफल नहीं हैं तो आपके अच्छे दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए अपने दर्द को छुपाइए, अपने आंसुओं को पोंछिए और अपनी मेहनत में लग जाएं, बिना किसी को कुछ बताए। और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप सफल ना बन जाएं।
एक बात हमेशा याद रखिए, आपके दर्द को, आपके आंसुओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। खुद को ही गिरना है और खुद को ही खड़ा होना है। हमेशा ये याद रखना, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, ना कि आपकी मेहनत से। अपनी सफलता को, अपने गोल को पाने के लिए दिन रात उसी में लग जाओ। इतनी मेहनत करो कि सफलता को आपके जीवन में आने से खुद सफलता भी न रोक सके। जितना आप लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही आप कामयाबी के करीब पहुंच जाओगे। कभी कभी हम सफलता के इतने करीब होते हैं कि कुछ ही कदम का फासला होता है, लेकिन हम लोगों की नेगेटिव बातों में आ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, और हम काम करना बंद कर देते हैं। वो लोग ही होते हैं जो हमारे ध्यान को सफलता से हटा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी में छोटा मोटा कुछ हासिल कर लेते हैं, जैसे कुछ पैसे कमा लिए, स्कूल में अच्छे परसेंट आ गए, या कुछ काम हमने अच्छे से कर लिया तो हम फूले नहीं समाते, अपनी तारीफ पूरी दुनिया में करते फिरते हैं। हम बार बार अपनी छोटी सी सफलता लोगों को बताने लग जाते हैं। ऐसा करके हम खुद की वैल्यू को कम कर रहे हैं। थोड़े से पैसे कमा लेने से लाइफ में कुछ नहीं होता, या स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर लाने से हम जिंदगी में अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। अपने काम को, अपने प्लान्स को इतने सीक्रेट रखना है कि आपके अलावा कोई ना जान पाए। अपने टारगेट को पहचानो। आप क्या करना चाहते हो, आपका सपना क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, वो पहले आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को कुछ काम करते देखा और आप भी वही करने लगे, कुछ दिन किया, सफल नहीं हुए और छोड़ दिया, फिर नया काम देखा और वो करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपके क्या गोल्स हैं वो आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए। उन गोल्स को पाने के लिए आप आने वाले समय में क्या क्या एक्शन लोगे, वो सब आपके दिमाग में पहले से लिखा होना चाहिए। आप कितने घंटे काम करोगे, कौन सा काम पहले करोगे, कौन सा बाद में, सब फिक्स होना चाहिए। तभी जाकर आप कामयाबी को हासिल करोगे। आपको खुद से पूछना होगा कि मैं गायब क्यों होना चाहता हूँ। आपके कुछ ना कुछ टारगेट जरूर होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप दुनिया से दूरी बना रहे हो। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम क्रैक करना हो, इसलिए गायब हो रहे हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आपको अलग रहकर अपने बिजनेस पर ध्यान देना हो। सबके टारगेट अलग हो सकते हैं। पहले तो अपने टारगेट को क्लियर करिए, और जब एक बार टारगेट क्लियर हो जाए तो पूरी मेहनत और लगन से उस काम में लग जाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने टारगेट को पूरा ना कर लें। आपका गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको सोते जागते सिर्फ और सिर्फ अपना गोल ही दिखना चाहिए। आप चाहो उस गोल को एक पेपर पर भी लिख सकते हो और अपने रूम में सभी जगह पर लगा सकते हो। हर उस जगह लगा दो जहां आपका ध्यान जाता हो। टारगेट को अपनी लाइफ बना दो, अपनी पूरी लाइफ को गोल के अनुसार बना दो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपका कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का टारगेट है तो अपने रूम में सभी जगह अपनी एग्जाम से रिलेटेड पोस्टर लगा दीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो सिर्फ वही पढ़िए जो आपके काम का हो। अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ वही देखिए जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करता हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ वही करो जो आपके काम का हो। अगर आप सो रहे हो तो सिर्फ यही सोचकर सो कि एग्ज़ाम निकलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँगा। मेरा मतलब है आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने गोल में लगा दो। आपको जागते सोते टाइम भी सिर्फ अपना गोल नज़र आना चाहिए। मुझे पता है ये सब कहना आसान है, ये सब करने में मेहनत बहुत लगेगी, पर मेरे दोस्त, एक बार आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ये भी सोचिए। और इन सब प्रोसेस से निकल कर आप कितने प्राइसलेस बन जाएंगे ज़रा ये भी सोचिए। आपके सामने कितना ही बड़ा गोल क्यों ना होगा, आप उसे आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।